Oh,
सत्संग सुन के हो जानी हारे, सतगुरु का सत्संग सुन के हो जानी हारे। ये मन का चूड़ा पैरा बैठी नहीं आपसे फूटे, तेरा धर्म कभी ना टूटे। ये मन का चूड़ा पैरा बैठी नहीं आपसे फूटे, तेरा धर्म कभी ना टूटे। ये सतगुरु के उपदेश बिना तेरी गैल कदेला झूठे, तो बंदरी ऐसे झूठे लड़कों में छूटे मेरी छोटे न खाए, लड़कों में छूटे मेरी छोटे न खाए। सतगुरु का सत्संग सुन के हो जानी हारे, सत्संग सुन के हो जानी हारे। संतों के सत्संग के मां छूटा ले, अंधों के सत्संग के मां छूटा ले। सतगुरु का सत्संग सुन के हो जानी हारे, हो जानी हारे। ये संतों के सत्संग बिना तेरा कैसे हो निस्तारा, ना उतरे भवजल पारा। ये संतों के सत्संग बिना तेरा कैसे हो निस्तारा, ना उतरे भवजल पारा। सतगुरु वेद प्रकाश राम की पोथी मुक्त खिलारा, जीव सतगुरु का प्यारा प्यारा, जीवों को लेने आया सतगुरु दयाले, जीवों को लेने आया सतगुरु दयाले। सतगुरु का सत्संग सुन के हो जानी हारे, सतगुरु का सत्संग सुन के हो जानी हारे। संतों के सत्संग के मां छूटा ले, संतों के सत्संग के मां छूटा ले। सतगुरु का सत्संग सुन के हो जानी हारे, सतगुरु का सत्संग हो जानी हारे। सत्साहे गीता में अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तीन चीज अनादि है। क्या? एक तुम्हें स्वयं, दूसरा मेरा चेतन अंश, चेतन शक्ति, जीव, और तीसरा मेरी जड़ शक्ति माया। ये तीनों अनादि हैं। उसमें क्योंकि जीव जो है मेरी चेतन सत्ता है, मेरा अंश है, अनादि काल से ये मुझे चाहता है, आनंद चाहता है। मेरा स्वरूप आनंद है, तो ये आनंद चाहता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर माया की चद्दर डाल रखी है, माया का पर्दा डाल रखा है, और वो पर्दा जड़ है। तो इसके ऊपर माया का पर्दा पड़ा होने की वजह से ये अनादिकाल से जो आनंद ढूंढ रहा है वो जड़ चीजों का सहारा लेकर के, मतलब कि जड़ शरीर और जड़ माइंड का सहारा लेकर के इस जड़ संसार में उसको ढूंढ रहा है। ये इसकी भूल है।
क्योंकि वो जो आनंद है, वो परम चेतन सत्ता जो है, वो जड़ माया में नहीं है, वो मेरे में है, वो मेरे में है। तो ढूंढ रहा है माया में। इसमें 84 लाख योनियों में कि मैंने एक ऐसी योनि बनाई है जिसको मनुष्य की योनि कहते हैं। उसके अंदर एक सत्ता रखी है कि अगर ये उस सत्ता का इस्तेमाल करे तो मुझे पहचान सकता है। तो यहां संत क्या कहते हैं कि प्यारे, आप क्या हैं? आप ये जीव नहीं है। ये जो जीव है, जो जीव कहते हैं, वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। आप न्यारे ही से न्यारे हैं। आपका प्रतिबिंब काल ने बनाया है आपको। आप जिसको कहते हैं आत्मा जो है, उसकी काल रचना नहीं कर सकता, वो बना नहीं सकता, वो काल की रचना से परे है। उसका प्रतिबिंब जितनी मर्जी उतना ले ले, वो जड़ चीजों की रचना कर सकता है, कितने ही शरीर बना सकता है, कितने ही माइंड बना सकता है, लेकिन उस चेतन सत्ता का प्रतिबिंब ले सकता है, चेतन सत्ता को बना नहीं सकता। ये उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि आप परम पिता परमात्मा जो है, जो परम चेतन है, उसका सहज स्वभाव आनंद है। उस मालिक के अंश, उसके मालिक का अंश कहना तो थोड़ा गड़बड़ है कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उस परमात्मा के आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी की चेतन धारा हैं आप। ठीक है, तो आपको भ्रम में डाला गया है। काल ने इस माया की रचना करके और आपकी जो दिशा है उसको खींच लिया, उस माया की तरफ आपकी दिशा कर दी है, जिसकी वजह से, जिसके जरिए उस परमपिता परमात्मा, उस परम चेतन को देखा जा सकता है। वो शक्ति, वो चेतन शक्ति, वो भी जड़ माया की तरफ, जड़ शरीर और जड़ माइंड के साथ में जुड़ गई। और आप जो वास्तविक रूप हैं, अपने वस्तु स्थिति को भूल गए। आप कौन हैं? आपने इस शरीर को पकड़ लिया कि मैं इस शरीर हूं, आपने इस माइंड को पकड़ लिया कि मैं माइंड हूं, अपने आप को बिल्कुल भूले बैठे हैं कि आप कौन हैं। जबकि आत्मा माही राम, कि आत्मा के अंदर, आपके अंदर में ही परमात्मा है, और राम माही आत्म, उसी राम के अंदर, उस परमात्मा में आप हैं। ये क्या है, किसको समझ आएगा? समझे गुरुमुख प्यारा, जिसका मुख और जिसकी दिशा सतगुरु की तरफ होगी। तो सतगुरु एक कड़ी है बीच में, जो अपनी दिशा नीचे की तरफ जो हो गई, चेतन की धारा जो नीचे बह गई, उस धारा को समेटने की कला बता करके
और अंदर में परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जिसको सतगुरु कहते हैं, उसमें जोड़ दे, उस सतगुरु की तरफ मुख कर लिया जाए, वो उसको समझ पाएगा, बाकी नहीं। क्यों कि बाकी सब की सब रचना काल की है, काल की रचना है। यहां को जो कुछ देख रहे हैं एक काल की दात है। इस काल की दात को अपन अपनाते हैं और जबरदस्ती उसमें वो छीन लेता है, क्योंकि अपनी नहीं है, वो अपना सामान नहीं है, वो काल का सामान है। काल के सामान को अपन पकड़ते हैं, उसको ये मान लेते कि मेरा है, लेकिन हकीकत में अपना है नहीं, इसलिए जबरदस्ती उसमें वो काल छीन लेता है। जब छीन लेता है तो रोते चिल्लाते हैं। कौन रोता चिल्लाता है? उसी के द्वारा बनाए हुए शरीर और माइंड जो है, उसकी स्थिति व्याकुल हो जाती है। अपन अपनी वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अपन भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था बनी हुई है। अब उस अवस्था से ऊपर उठने के लिए क्या देखिए, हर इंसान, चाहे वो भाई हैं चाहे बहनें हैं, किसी भी देश के रहने वाले हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी भेष में हैं, सबके अंदर निष्पक्ष भाव से इस अंधेरे में ही उस मालिक ने बहुत जबरदस्त एक रोशनी का रखा हुआ है। लेकिन अंधेरे को पता नहीं, अंधेरा नहीं जान सकता है इसके अंदर वो बिंब है, इसके अंदर वो परम प्रकाशित बिंब है, अंधेरा नहीं जान सकता। वो अंधेरा ही ये माइंड है, वो अंधेरा ही ये शरीर है, ये नहीं जान सकते उसको। ये संसार का व्यवहार करने के लिए साधन मिले हैं, उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश के उस बिंब को सिर्फ चेतन आत्मा जो है, उसकी दो शक्तियां हैं, एक को सूरत कहते हैं, एक को निरत कहते हैं। तो निरत आत्मा की वो चेतन शक्ति है जो अंतर में जो बिंब जगमगा रहा है, उसी रोशनी को देख सके, उस परमपिता परमात्मा की परम चेतन परम प्रकाश, उस चेतनता का अनुभव कर सके। और उसके अंदर मधुर संगीत है। वो संगीत क्या है? आपकी दिशा को संसार से हटा करके मालिक की तरफ करने के लिए दिशा बताता है कि जिधर ये संगीत हो रहा है, इधर आप अपनी दिशा कीजिए, उसी तरफ वो इशारा करता है। उस संगीत को सुनने की जो चेतन सत्ता है आत्मा की, उसको सूरत कहते हैं। क्योंकि विडंबना यहां पर क्या है कि सूरत और निरत जो आत्मा की चेतन सत्ता है, वो आत्मा के पास नहीं, वहां से हटी हुई है वो दोनों। वो इस जड़ शरीर और जड़ माइंड का सहारा लेकर के, इनसे जुड़ करके इस जड़ संसार के अंदर धक्के खा रही है। इस तरीके की घटना घटी हुई है। तो अपना सबसे पहला कर्तव्य क्या है, मतलब अपनी फर्स्ट ड्यूटी क्या है कि वो सूरत और निरत जो चेतन है, उनको शरीर और माइंड से हटाना पहला काम ये है। और वहां से हटा करके उसको अपने साथ में, मतलब चेतन आत्मा के साथ में जोड़ना, पहला काम तो ये है। जब चेतन आत्मा के साथ में वो जुड़ जाए तो अंतर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जो हरदम ज्योति जग रही है,
और निरंतर उस परमपिता परमात्मा की जो मधुर आवाज आ रही है, अपन को जो बुला रही है ना, वहां मौजूद होना, अंतर की ज्योति को देखना और अंतर की जो आवाज है उसको सुनना, ये अपना ड्यूटी है। अब कैसे होगा ये, कैसे कर सकते हैं इसको? गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जैसे तार मकड़िया छोड़े उलट तार चढ़ जाई, सूरत निरत ऐसे लाओ तब दरवाजा पाई। जैसे मक्खी तार को छोड़ती है और तार को पकड़ करके वापस चढ़ जाती है, उस हिसाब से क्या है कि जो शरीर है, शरीर के अंदर तो चेतन का प्रकाश फैला हुआ, बिखरा हुआ है इस अंधेरे में। इस चेतन को इस शरीर में से निकालो, इस शरीर को खाली करो। तो सबसे पहला काम क्या है? इस शरीर को खाली करना। इसमें से पूरी की पूरी चेतन सत्ता है। इस सत्ता को संत सतगुरु के द्वारा बताई युक्ति से निकाला जाता है, खाली किया जाता है। तो ये शरीर पूरा खाली हो जाएगा और वो चेतन सत्ता जहां पे वो परमपिता परमात्मा का अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, वहां पर जब वो केंद्रित होगा ना, तब अपन अपने लक्ष्य में सफल होंगे। तब अपना जो मार्ग आगे प्रशस्त होगा। अगर शरीर को पकड़ करके अपन कोई काम करते हैं तो शरीर के अंदर क्या है? 5 तत्व हैं और 5 तत्वों की 5 प्रकृति हैं। तो इसको पकड़ा तो वृत्ति उन प्रकृतियों में बिखर जाएगी, उनमें बिखर जाती है, क्योंकि उसी से बनी है वो शरीर, उसी से बना है। अगर माइंड को पकड़ते हैं तो माइंड माया का है, ये माया में ले जाएगा, चाहे वो मलिन माया हो चाहे निर्मल माया हो, ये हमेशा माया में ले जाता है। परमात्मा में नहीं ले जा सकता, परमात्मा को जान ही नहीं सकता ये, उसमें मन नहीं, माइंड नहीं ले जाएगा। तो तीसरी बात क्या है? उसके लिए अगर सुरत और नृत्य का इस्तेमाल करते हैं तो बात क्या है? सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित रहे बहे कबीर गलतान। कि सूरत और नृत्य वो परमपिता परमात्मा की परम चेतन धारा का अनुभव करने के लिए औजार हैं। उनको अपने साथ में जोड़ करके कहां पहुंचेंगे? उस नाम के पास पहुंचेंगे जिसको सतनाम कहा जाता है, तो परम चेतन धारा है। उस नाम के पास पहुंचेंगे सुरत और नृत्य से। तो सुरत और नृत्य से उस नाम के पास पहुंच गए तो नाम क्या है? वो परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वो परम चेतन परमपिता परमात्मा परम आनंद के अंदर वो ले जाएगा, वो नाम ले जाएगा। ठीक है, तो वो जो नाम है, ताकि परमपिता परमात्मा का जो नाम है वो अनमोल है, बहुत बहुमूल्य है, अनमोल, जिसका कोई मोल चुका नहीं सकता। काल की पूरी दात अगर आप दे दे तो भी वो नाम नहीं मिल सकता। वो इतना अमूल्य है कि मालिक का नाम, ईश्वर नाम अनमोल है, बिन दामे बिकाए। अनमोल होते हुए मतलब क्या है कि वो बिना पैसे के बेचा जाता है, मुफ्त में दिया जाता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी से भी। उसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता, तो क्या कीमत लेंगे उसके लिए? तुलसी
यही आश्चर्य है कि ग्राहक कमी आए, क्योंकि मुफ्त में मिलता है इसलिए उसके ग्राहक नहीं। सबसे अनमोल है, बिन दाम के बिकता है ना, इसलिए उसके ग्राहक नहीं। वो जीवन का निचोड़ है, वो है वो नाम। उस नाम में देखिए क्या करना है। सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दही बताए। उस सत्य नाम की जो औषधि सतगुरु जब दे देते हैं, बता देते हैं, तो ताही में मन लग रहा है। क्योंकि अभी मन जो है ये संसार में, संसार की बातों का विचार करने में लगा है, यही करता है। तो इसको शरणागति करनी है, इस माइंड को शरणागति करनी है। तो शरणागति किसी करेगा? परमात्मा को कभी जान नहीं सकता, ये आत्मा को कभी जान नहीं सकता, दिखाई नहीं, देख सकता ही नहीं, जड़ है। परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, वो दिव्य है, वो स्पिरिचुअल है, और ये मटेरियल है। तो मटेरियल चीज उस स्पिरिचुअल चीज को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। ठीक है, उनको तो जानता नहीं, इसलिए लगेगा कहां? परमात्मा में लगेगा कैसे? कभी लग ही नहीं सकता, कैसे लगेगा ये? समझे? इसलिए कहते हैं कि सत्य नाम निज औषधि। तो सत्य नाम की औषधि है जो अंदर में नाम है। अनहद नाद सदा धुन बाजे, जो अनहद नाद है, जो सतनाम का इको है, प्रतिध्वनि है, वो प्रतिध्वनि उसके अंदर कशिश है, आकर्षण है, वो इस नाम की खसाई कर लेता है, इसको खींच लेता है। जो माइंड है इस माइंड को खींच लेता है। और खींच करके क्या करता है कि जहां पर अपन को ये माइंड मिला वहां ले जाता है। तो उससे क्या हुआ कि शरीर अपने खाली कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि माइंड जो है ये जड़ है, अपन खुद चेतन है, अपनी गांठ बंधी हुई थी। तो जब अपने सोच में चला जाता है माइंड, तो अपन स्वयं बच जाते हैं, चेतन रह जाता है। उस चेतन को सतगुरु स्वीकार करते हैं, वो है दान। सतगुरु को अगर दान देना है तो क्या दान देना है? धन दौलत नहीं, आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, आपकी विद्वता नहीं चाहिए, आपके मकान दुकान ये नहीं चाहिए, आप पूरे दिन पांव दबाना शुरू कर दो वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा कि चेतन अपना, जगत सब सपना। आपका अपना क्या है? सिर्फ चेतन। बाकी जो भी है ये तो सपना है। उस सपने को लेकर क्या करेंगे वो, है ना? वो आपको चाहते हैं, आपको स्वीकार करते हैं। आप सतगुरु के दरबार में आइए, है ना? सतगुरु के दरबार में आइए, बारंबार, बार बार आइए। कौन कौन है आप? वो चेतन आत्मा। ये अभ्यास करके, इस शरीर को खाली करके, है ना, और जड़ और चेतन की गांठ खोल के, माइंड को अलग हटा करके, जब ये सतगुरु बोलो नाम, सतगुरु किसको कहते हैं? अंदर में जो नाम है, जो चेतन धारा है, उसको सतगुरु कहते हैं। कि वहां बार बार अभ्यास करके आइए। ये नहीं कि यहां चल के बार बार आ गए, है ना, तो बात समझ जाएगी। नहीं, उसके लिए नहीं कहा जाता। अंदर में अभ्यास करके जहां पे सतगुरु है वहां आइए बारंबार। तो क्या करेंगे कि भूली वस्तु लखाई सी मेरे सतगुरु है दाता। कि भूली हुई वस्तु को लिखाएंगे। भूली हुई चीज क्या है? अपने आप को ही भूले बैठे बोल, है ना। तो आपको ये बताएंगे कि आप कौन है। तब आपको ये निर्णय होगा कि ये शरीर में नहीं हूं, क्योंकि शरीर खाली कर दिया आपने, ठीक है, और माइंड को भी आपने उसके सोर्स में पहुंचा दिया, उसके बावजूद आप हैं, ठीक है। तब सतगुरु को बताते हैं कि भैया देख, तू ये है,
उसको उसको भगा करके फिर उसका अनुभव कराते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को कई बार दृष्टांत देकर बताया है, फिर उसी को बताता हूं कि वही यहाँ पे फिट बैठ रहा है। एक शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देकर के वो तो चली गई शिकार के लिए, और पीछे से क्या था, ग्वालिया भेड़ बकरी चला रहा था, वो आया, आकर उसने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को पकड़ करके भेड़ बकरियों के साथ में अपने घर पे लिया। अब उनको भेड़ बकरियों का दूध पिला रहा है और वो दूध भी पी रहा है। भूख तो लगती है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम बना है अंदर में, खाली करो भरो, खाली करो भरो। इस सिस्टम ने सबको बर्बाद कर रखा है ना। कोई सुबह कड़ी के लिए नहीं आता है, तुम काम पे जाओ, लेकिन ये अपने आप कह देता है भैया अगर इसको भरना है खेत में चल, किसी को कहता तो ऑफिस में चल। ये कहता है ऑफिस वाले बनाने के लिए आते हैं, तुम ऑफिस में आओ, वो नहीं बनाने के लिए आते। ये अपने आप ऐसा करता है। तो उसको भी भूख लगी तो दूध पिला दिया गया, रेवड़ी में चलाने के लिए उनको ले गया। वो भेड़ बकरियों को देख रहा है, वो जैसे मुंह मार रही है जब जमीन में घास में, वो भी मुंह मार रहा है। ऐसी अवस्था हो रही है, ठीक है। वो भेड़ बकरी मैं करती, वो भी मैं कर रहा है। एक दिन क्या कि शेर ने उसको देख लिया, अरे साला शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में, ये क्या कर रहा है। तो शेर जोर से दहाड़ा, तो जैसे वो शेर दहाड़ा, उसकी दहाड़ सुन करके भेड़ बकरियां भी सब भग गई और ग्वाला भी भग गया। तो भेड़ बकरियां तो इंद्रियां हैं, समझे, और ग्वाला मन है। तो जैसे अंदर में वो अंतर की आवाज सुनेंगे, वो सतगुरु की आवाज है, उसको जैसे वो दहाड़ेंगे मतलब वो आवाज सुनाई देगी आपको। तो इंद्रियां पहले ही हट गई, क्योंकि आप उनको छोड़ करके यहाँ आए, और माइंड जो है वहां से सीधा भग जाएगा, कहाँ, अपने सोर्स में चला जाएगा, क्योंकि उस शक्ति को सहन नहीं कर सकता। वो क्या है कि वहां पे जो परम चेतन की जो शक्ति है, जो स्पिरिचुअल पावर है, वो स्पिरिचुअल पावर माइंड से सहन नहीं हो सकती, जड़ माइंड से, इसलिए वो सीधा अपने सोर्स में चला जाता है। उसको सहन करने वाली ताकत क्या है, सिर्फ चेतन आत्मा, सुरत और निरत, जिसके जरिए वो उसको सहन कर सकता है, वो है। तो वो तो अलग हो गए। अब वो सतगुरु रूपी शेर सुरत और निरत को पकड़ लेते हैं, इस चेतन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो शेर उसको जब दहाड़ करते ही भेड़ बकरियां भगी, वो शेर का बच्चा भी भगने लगा। तो शेर जोर से दौड़ के उसको पकड़ लिया, अरे तू कहां दौड़ रहा है, तेरे लिए तो मैं आया हूं। ये तो ठीक है, भगना इनका स्वाभाविक है, तू कहां दौड़ रहा है, तू शेर है, वरना मैं तो बकरा हूं। अरे बकरा नहीं, शेर है, वरना मैं बकरा हूं। अच्छा, उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको बोलो क्या है, नदी के किनारे ले गए। वहां ले जा करके उसको उसका प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, देख इसमें प्रतिबिंब देख, तेरा और मेरा प्रतिबिंब एक है या अलग अलग है। और है तो आप जैसा ही, बकरे जैसा है बोलना, भेड़ जैसा है बोलना, कैसा बोल, आप जैसा है, मेरा जैसा ना। हाँ, तो मैं जब दहाड़ रहा हूं तो तू भी दहाड़ क्या मैं करता है। तो शेर दहाड़ा, तो दहाड़ तो उसके अंदर भी थी, वो जोर से दहाड़ने लग गया। तो दहाड़ा तो एकदम रोम खड़ा हो गया, वो जो शेरत तो था उसके अंदर वो जग गया। तो वो बोलता है कि मैं शेर बकरा कैसे हो गया था। अरे बकरा हो नहीं गया था तो शेर, तेरे अंदर ये भ्रांति हो गई थी कि मैं बकरा हूं, है ना। भेड़ बकरियों के साथ में रहते रहते ये भ्रांति पैदा हो गई थी कि मैं बकरा हूं। तो ये शरीर और इंद्रियों के साथ में रहते रहते अपन को भ्रांति हो गई है क्या, कि मैं शरीर हूं, कोई कहता मैं स्त्री हूं, कोई कहता मैं पुरुष हूं, कोई कहता मैं मूर्ख हूं, कोई कहता विद्वान हूं, कोई कहता मैं गरीब हूं, कोई कहता धनवान हूं। समझे, ये अपन है ही नहीं। ये अपन किसे बता दिया आपको कि आप ये हैं, इन्हें ऐसा मान बैठा, ऐसी भ्रांति पड़ गई। तो ये भ्रांति कब दूर होगी, जब परमपिता परमात्मा का सच्चा जो नाम है, वो शेर है, वो दहाड़ता है, उसकी दहाड़ जब सुनेंगे, है ना, तो पहले घबराहट होगी। तो इंद्रियां और शरीर जो माइंड जो भगता है, अपन उधर भगेंगे, लेकिन वो चेतन
सच्चा नाम वो भगने नहीं देगा, खींच लेगा, पकड़ लेगा। वो उसमें ये ताकत है, आपको जाने नहीं देगा, बिल्कुल पकड़ लेगा। ठीक है, वो पकड़ के कहाँ ले जाएगा? मानसरोवर में। वो जो तालाब में ले गया था ना, वो तालाब के पास, तो सदगुरु कहाँ ले जाएंगे? मानसरोवर में, जिसको पार ब्रह्म बोलते हैं। वहां ले जा करके अपना स्वरूप दिखाएंगे, अपना नूरी स्वरूप दिखाएंगे। देख मेरे नूर को देख, यही तू है, ऐसा ही तू है। जब वो नूरी स्वरूप दिखाएंगे, है ना, तो क्या है कि उसकी जो भूल है, अपनी जो भूल है, वो दूर हो जाएगी। तो अमृत एक वो नाम है, वो नाम अमृत है। तो वो क्या करेगा? अपन को अपनी अमरता का अनुभव करा देगा कि आप अजर और अमर हैं, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं, मरेंगे कैसे? आप वो हैं जो हमेशा है ना। आप काल की सीमा में क्यों जाते हैं? आप वहां तो जड़ चीजें हैं, मेटेरियल वर्ल्ड है वो, है ना। जो परमपिता परमात्मा की जो सच्ची दुनिया है वो परम चेतन है। तो परम चेतन में चल, वहां चल, तब तेरा जीवन सफल होगा। ऐसे जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए इसी को शब्द के जरिए आगे बता रहे हैं, चेतन होकर जड़ने को होनी चाहिए। जो बताया वो चेतन का खेल बताया है। और अपन क्या करते हैं, ये बताया कि भाई देखिए, दूध में मक्खन है, घी है, मक्खन उसमें, ये बता दिया। उसके लिए तरीका बता दिया कि भाई दूध जो है, इसको गर्म करो, इसको जमाओ, दही बनाओ इसका, सो उसको बिलो, मक्खन निकल आएगा। लेकिन अपन करते क्या है? अपन शॉर्टेस्ट रूट अपनाना चाहते हैं। क्या? कि बाल्टी भरी दूध की, और बाल्टी दूध की भर के उनके सामने हाथ के बैठ गए। क्या? कि हे मक्खन देवता तू निकल जा, ये दूध में से निकल जा, है ना। वो मक्खन देवता कैसे निकल जाएगा उसमें, से दूध में से, है ना। जो तरीका है उसका उसमें से निकालने का, उस तरीके को अपनाना है। ठीक है, या जो तरीका बताया उस तरीके को कई बार पढ़ लिया। क्या? कि दूध को निकाल के गर्म करना है, गर्म करके ठंडा करके उसको जमाना है, जामन लगा करके फिर उसको छोड़ना है, तब उसका दही बनेगा, दही बन करके उसको भिगोना है। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, मक्खन निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना। ऐसे बार बार पढ़ते रहेंगे ऐसा तो मक्खन निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बाल्टी को सामने लेकर के अगर आग के बैठे रहेंगे, चाहे कितनी भी देर आग बंद करके बैठे रहो, कभी मक्खन निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो तरीका है, उस तरीके को प्रैक्टिकल रूप देना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा। तो अभी जो आप लोगों को बताया, कि जो मार्ग बताया, उसमें कोई तीर्थ, व्रत, दान दक्षिणा, पाप पुण्य, ज्योतिष फलान, ये आदि कोई चीज बताई नहीं ना। उसमें कोई मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, या मंदिर में जाना, या मस्जिद में जाना, या वेद पुराण कुरान पढ़ना, ऐसा कुछ बताया नहीं ना। क्या बताया? अपने आप को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना, ये बताया कि अपने आप को पढ़ना, ये प्रैक्टिकल करना है ना। क्या? मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे वेद पुराण कुरान ये नहीं पढ़ना है, सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। कौन पढ़ाएगा? आपको पढ़ना है। वो सत्य का पाठ किसको पढ़ना है? आपको पढ़ना है। वो कहां है? आपके अंदर में है। आपका अंदर मतलब क्या? आप कौन है? ये शरीर है क्या? नहीं ना। तो ऐसा मत मान लेना कि शरीर के अंदर है, ये मत मान लेना। वो शरीर के अंदर तो अगर फाड़ोगे तो खून, हाड़, मांस वो निकलेंगे। ये तो चंडाल का घर है। आप इससे न्यारे हैं, तो आप अपने घर में जाइए,
घर में घर दिखलाए थे, इस घर के अंदर घर है। सो गुरु चतर सुजान, 5 शब्द झुनकार है, बाजे शब्द निशान। वो परम चेतन आप हैं, उस परम चेतन में आप जाइए, उसमें जाइए। ये नहीं कि इस जड़ शरीर के अंदर घुस करके इसमें ऐसे देखोगे। जड़ शरीर के अंदर ऐसे ऐसे नहीं देखने का है, खुजली कहां चल रही है ना, उसको देख रहे हैं, या खुशी कैसे कहां हो रही है उसको देख रहे हैं, इस शरीर की प्रकृतियों को देख रहे हैं, है ना, तो सत्य नहीं है, वो हकीकत नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं है, ये शरीर नहीं है। शरीर में है मतलब प्राणों को पकड़ करके अंदर में चले गए, वहीं पे माइंड को जोड़ दिया, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। क्या? विपස්සना, मतलब विशेष तौर से देखना। क्या देखा उसने? लक्ष्य क्या था उसका? उसका लक्ष्य यही था, ये जो संसार के अंदर लोग हैं ये दुखी क्यों हैं, शरीर बूढ़ा क्यों होता है, बेचैनी क्यों है, अब ये कैसे दूर हो सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर के वो घर से निकले थे। जब इस लक्ष्य को लेकर के साधु महात्माओं से जब बात किया, उस लक्ष्य का हल कोई बता नहीं पाया, तो बेचारे अकेले ही चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए। इसको ढूंढने का प्रयास किया, गुरु कोई था नहीं, प्रयास में असफल रहे, निरर्थक रहे। शरीर को इतना जीर्ण शीर्ण कर लिया कि अब प्राण निकले, अब प्राण निकले, प्राण निकले, ऐसी अवस्था में आ गया। तो उधर से औरतें गीत गाते हुए जा रही थी, क्या कि बीणा के तार को इतना टाइट मत करो कि टूट जाए, और बीणा के तार को इतना लूज ही मत छोड़ो कि बजे नहीं। ये उसने सुना तो देखा यार मैं भूखा यूं ही मर रहा हूं। एक सुजाता नाम की औरत आई, वो खीर लेकर आई, उससे खीर खा लिया, प्राणों को आहुति दी। फिर उसको देखा भाई और तो मैंने सब कुछ प्रयास करके देख लिया, एक चीज मैं और देखता हूं, क्या कि जो श्वास आ रहा है जा रहा है ना, इसको पकड़ के देखता हूं। तो एकाग्र होने की कला तो उसको आ गई थी, श्वास पे अपने आप को एकाग्र कर लिया, मतलब माइंड को एकाग्र कर लिया। तो श्वास जब आगे आ रहा है तो आगे एकाग्र करके देखा, अंदर जा रहा है तो अंदर एकाग्र करके देखा, गया अंदर में, तब देखा गुट्ठे में यहाँ पे अंदर में खुजली क्यों हो रही है, क्योंकि प्राणों का संचार तो पूरे शरीर में है। वहां पहुंच गया और वहां पे माइंड भी वही है, एकाग्र कर रखा है। तो वहां पर क्या है, मैंने बताया शरीर की, माइंड की और इस चेतन आत्मा की गांठ बंधी हुई है। तो पूर्ण एकाग्रता जैसे ही वहां हुई तो चेतन भी वहां गया, है ना। उस वजह से मतलब क्या था कि जब एकाग्रता से जो खुजली चल रही थी, है ना, वो गायब हो गई। और शरीर में कहीं दर्द हो रहा था, वहां एकाग्र किया तो वो गायब हो गया। जब विचारों के अंदर दुख प्रकट हो रहा था, वहां एकाग्र किया तो एकाग्रता से मतलब वो भी गायब हो गए। तो उसको एक कला आ गई, उसको बोलते हैं विपස්සना, विशेष तौर से देखना। इस तरह से विशेष तौर से देखते देखते एनालिसिस क्या, इसका प्राणों को पकड़ करके और माइंड के जरिए देखा, तो प्राण भी जड़ है, माइंड भी जड़ है, क्या नजर आएगा, आत्मा परमात्मा कैसे नजर आएगा, कभी नहीं। तो बौद्ध धर्म के अंदर आत्मा परमात्मा को कहीं भी माना नहीं जाता कि आत्मा परमात्मा कोई चीज होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिस साधन से देखा वो जड़ साधन थे, जड़ साधनों से जड़ साधनों को देखा। आत्मा चेतन है, परमात्मा परम चेतन है, वो कैसे नजर में आता, वो आया नहीं, समझे। फिर महावीर जो थे उसका लक्ष्य क्या था, महावीर का लक्ष्य था इंद्रियों को जीतना, जितेंद्रिय बनना। तो उसने हट से नहीं जीता, उसने क्या किया कि पूरे इंद्रियों में प्राणों का संचार है, प्राणों को और उठा करके हृदय से निकाल करके और सहस्त्रदल कमल में लिया। तो प्राणों से भूख लगती है, प्राणों से ही प्यास लगती है ना। जब सहस्त्रदल कमल में आ गए तो क्या हुआ, भूख और प्यास हट गई। क्या लगी कैसे, प्राण यहां ही नहीं, वो सहस्त्रदल कमल में आ गए।
तो उसको बोलते हैं उपवास, मतलब यहां से हट करके उपरवास कर लिया तो उसको भूख लगती ही नहीं, लगेगी ही नहीं, समाधि की अवस्था में चले गए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या कि जब इंद्रियों में जब प्राण शक्ति वहां नहीं है तो काम ही नहीं करेंगी। इस तरीके से उन्होंने जितेंद्रिय बने। तो अपना लक्ष्य क्या, अपना ऐसा लक्ष्य तो नहीं है, जड़ लक्ष्य तो अपना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जड़ संसार से जुड़े तो जड़ संसार जो जड़ चीजें उनकी अनुभूति होगी, उनका सुख जो भी है उसके अंदर टेम्परेरी सुख जो भी है वो मिलेगा। अगर इस जड़ माइंड को, जिसमें मनचित बुद्ध अहंकार है, अंदर में समाधि की अवस्था में ले गए तो समाधि क्या है, विचार शून्य अवस्था, जहाँ कोई विचार नहीं है वो अवस्था। तो उसके अंदर क्या होगा, विचार शून्य अवस्था के अंदर जो पावर है वो कंज्यूम नहीं होगी, मतलब उसका उपयोग नहीं होगा, वो बनी की बनी रहेगी। उसके संपर्क में जब चेतन, उस चेतन पावर के संपर्क में जब ये चित्त आता है तो इसको मतलब क्या है, आनंद की अनुभूति होती है। चेतन को नहीं जान सकता, आनंद इसमें फुरता है, इसलिए सत्य में चित्त जुड़ा तो आनंद की अनुभूति होती है, सच्चिदानंद। वो समाधि की अवस्था है। अगर समाधि टूट गई तो फिर यही लपड़ा, समाधि से बाहर आ गए तो यही लपड़ा। तो क्या है, वो परमानंद कहाँ है? वो चेतन चेतन का खेल है, ये जड़ का नहीं। तो खुद चेतन है, जड़ से क्या खेल खेल रहा है ना? कि जो जड़, जो संसार जो नजर आ रहा है, ये तो काल की दात है, काल की रचना है। अपना जो निज घर है वो परम चेतन, परम आनंद है, उसमें जाने का है। तो चेतन चेतन से जब जुड़े तो आप स्वयं चेतन है, परमपिता परमात्मा का नाम वो परम चेतन है। जैसे उसे जुड़ेंगे, है ना, तो वो जो आनंद है वो परमानेंट है, हमेशा के लिए, वो कभी भी नहीं गायब। वो खेल खेलना है, जड़ और न जड़ का खेल खेलना है, न जड़ और चेतन का खेल खेलना है, चेतन चेतन का खेल खेलना है। समझे? उसके अंदर जाने का है, वो प्रयास करने का है, वो अभ्यास करने का है। ठीक है, यही आप लोगों को नामदान के टाइम पे भी बताया जाता है, सत्संग में आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है भाई, दो खान खा पीयूष पी, अमृत सुधा का पान कर। अरे धोखा मत खाओ, काल ने अनेक प्रकार की रचना कर रखी है आपको उलझाने के लिए, अनेक प्रकार की रचना है ना। ब्रह्म तक का सुख है, धोखा है। ब्रह्मलोक तक का जो सुख है वो धोखा है, वो वास्तविक नहीं है। दूसरे कहते हैं धोखा न खा, पीयूष पी, अमृत सुधा का पान कर। कि जहां पर आपको अपनी अजरता और अमरता का अनुभव हो, है ना, उस जगह पे चले जाओ, उसका पान कर लो, उस जगह का अनुभव करो, तो आपको पता लगेगा कि मैं परम चेतन आत्मा हूं, है ना। अपने आप आपके अंदर में तरंग उठेगी, उसको बोलते हैं सो हम, जो परमात्मा वो मैं हूं। परमात्मा परम चेतन है, मैं उसी का नूर चेतन आत्मा हूं। इसका आपको अनुभव हो जाएगा, उसको बोलते हैं अजर और अमरता का अनुभव। ठीक है, वो सत्य है, वो अनुभव करो। वहां पे सदगुरु आपको अपना स्वरूप दिखा करके उस परम चेतन परमपिता परमात्मा में ले जाएंगे। क्योंकि काल के बाद में महाकाल की रचना है, पार ब्रह्म के बाद में महाकाल की रचना है। जहां तक शब्द है वहां तक महाकाल की रचना है। सत्य में जैसे पहुंच जाओगे तो इसको सचखंड कहा जाता है। उसकी ये भाषा का खेल है, खंडवंड खाना, खंडवंड कुछ नहीं है, समझाने के लिए कहा जाता है ऐसा।
उसमें जब पहुंच गए तो वहां सब आवाजें बंद हैं, कुछ नहीं। सदगुरु वहां पे फिर नाम देते हैं, वो परम चेतन नाम है। इसलिए कहते हैं कि जब सतगुरु प्रसन्न हो, दे नाम का दान, दीन होए हृदय द्रव करो नाम पहचान। कि जब सतगुरु खुश हो के और आपको नाम का दान देते हैं, तो दीन होए हृदय द्रव, अपने आप को समर्पित करके, है ना, अंदर में उसको रखो और अभ्यास करके उसकी पहचान करो कि वो नाम क्या है, उसकी पहचान करो। जो पहचान करोगे तो पहले शब्द अनाहद निरंजन का भेष, अनंत शब्द के रूप में निरंजन का ही वो भेष है ना। शब्द अनाहद निरंजन का भेष, आदिमंत शब्द उपदेश, 14 ब्रह्मांड शब्द की धर्मशाला, नानक सोम सदा दयाला। कि 14 ब्रह्मांड में, है ना, वो काल का नाम है, उसका प्रतिध्वनि है, वहां पर भी वो नाम है, वो जो सतनाम उसकी प्रतिध्वनि है, वहां भी वो गुमराह करने को तैयार बैठा है, समझो। लेकिन सतगुरु उस नाम से उस चीज को समर्पित करते हैं, उस चीज को जोड़ते हैं जो उसका है, चित्त को जोड़ते हैं उसको, उस नाम को चित्त पकड़ता है, उस नाम को चित्त पकड़ेगा तो सतनाम है, उसको चित्त नहीं पकड़ेगा, जा ही नहीं सकता वहां पे, उसको सूरत और नृत्य से पकड़ा जाता है। आके अनद बाजा बाजिया, ज्योत वही प्रकाश, साहेब कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुखदास। कि अनद बाजा जैसे बजा और अंतर की ज्योति जगी, है ना, वो माइंड को खींच लेगी, वो माइंड को खींचने के लिए है। आप साहेब कबीर अंदर खड़े, और आपको लेने के लिए तो सतगुरु का नूरी स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, वो आपको स्वीकार करेगा, वो लेगा आपको, है ना। तो बिना सतगुरु के ये कभी भी खेल नहीं खेला जा सकता। अनंत अनंत युग बीत गए, इसलिए संतों का प्रमाण है क्या कि लख शीश तू दे चुका यम राजा की भेंट। अनंत अनंत युगों से 84 लाख योनियों में, है ना, अनेक बार अपने शीश को यम के भेंट किया है। मतलब शरीर में से चेतन को सिमटा कर मृत्यु वक्त यही सिमट कर यही आता है। लेकिन यहाँ पे काल का कनेक्शन है ना। तो आपका चेतन सीधा जैसे शीश में आया और काल से कनेक्शन, तो काल की जो चीजें हैं उसके अंदर वो बिखर जाता है, उधर उसकी दिशा हो जाती है, वहां चला जाता है। एक शीश तने ना दिया, सतगुरु चरणों में टेक, आज तक कभी भी एक भी शीश सतगुरु के चरणों में नहीं टेका। मतलब अपने चेतन को सिमटा करके अंदर में परमपिता परमात्मा का जो सच्चा नाम है वहां पे नहीं गए। इसलिए कहां जाना है, जहां सच्चा नाम है वहां इस चेतन को लेके जाने का है। वो क्या है, सतगुरु पूरा भेटिया, पूरी दई युक्ति, तो खाते पीते खेलते सहज हुई मुक्ति। अगर सतगुरु पूर्ण है, सतगुरु उस दाव को खेलने वाला है, वो जानता है, वो है वाकिफ कार मिलन की राह बतावे कि उस खेल को रोजाना हमेशा खेलते हैं। वो आपको लेंगे, वो आपको रास्ता पड़े, आपको पकड़ लेंगे, आपकी उंगली पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन सतगुरु के पास आओ तो सही, वो आपके अंदर में बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है, वहां आओ तो सही, तब आपकी उंगली पकड़ के आपको मंजिल दर मंजिल पार कराएंगे। ऐसा अंतर का खेल है। वो खेल आप स्वयं को खेलना है, ठीक है। उसके लिए अभ्यास जरूरी है, सच्चाई के साथ में अभ्यास जरूरी है। धीरे धीरे उसका प्रयास करो। कि अंतर का जो खेल है, ये शरीर और माइंड नहीं खींच पाएंगे, कि वो स्पिरिचुअल पावर जो है उसको ये सहन नहीं कर सकते, शरीर और माइंड उसको सहन नहीं कर सकते। शरीर और माइंड के साथ में जुड़े रहते हुए आप अगर यहाँ आ भी गए तो घबरा जाओगे, आपसे सहन नहीं होगा, माइंड से सहन नहीं होगा। और शरीर और माइंड को अलग कर दिया
तो चेतन का खेल है, आप खेलेंगे आराम से, खेलोगे आराम से, उस मालिक के जमाने पहुंच जाओगे। ये ऐसा खेल है, ठीक है। तो अभी बाकी का सत्संग कल सुनूंगा और रात में सत्संग होगा। जो मैंने अभी बताया, इसमें किसी भी भाई बहन को कोई भी शंका है, निसंकोच, बिना घबराए, बिना डरे, है ना, और पूछ सकते हैं। अभी नहीं पूछे तो एक चिट्ठी में लिख ले, रात को सत्संग होगा यहीं पे, उसमें वो चिट्ठी में लिख दे देना, किसी को पता भी नहीं लगेगा किसी ने पूछा, है ना, और चिट्ठी को देख करके मैं उसका जवाब दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। किसी भी भाई बहन को शंका हो तो अपने दिल में शंका मत रखना, जरूर पूछ ले, ठीक है। रात को मुझे चिट्ठी दे देना, वो चिट्ठी को पढ़ करके मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, दृष्टा के पास जबान नहीं, जो रसना कथना करती है उसको उसके का ज्ञान नहीं, तो जानती नहीं, बता भी नहीं सकती हो, है ना। तो सत्य बिल्कुल निराला है, इसलिए सब झंझटों को छोड़ करके क्या करना है, अगम घर चलना Thank you.